तो फिर दूसरी पार्टियों को गाल दो, बुरा भला कहो, और अपनी पार्टी ने कहो कि इस पर भी तो सही नहीं, दुनिया में कुछ नहीं। मैं ये बात नहीं करता, मैं इससे ऊपर उठ के बात करता हूँ। और ऊपर उठ के इसलिए करता हूँ कि राजनीति से ऊपर भी कुछ सोच है। भगवान ने इंसान को गरीब और अमीर में नहीं बांटा। जिसने जन्म दिया है इस पृथ्वी पे आने का, उसके सबके हक, सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। लड़ाई इस बात की, और इस लड़ाई को लड़ने का राजनीति से ऊपर उठ के तरीका है। और इसीलिए हमने जींद में जो 2 अक्टूबर को इकट्ठा होना है, उसका नाम ही रखा है मेरी आवाज सुनो। कई लोग अजय तो वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज सुनाना चाहता है, मैंने कहा ना, मैं उनकी आवाज सुनाना चाहता हूं जो 76 साल हो गए देश को आजाद हुए। आज भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं हुआ। किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस ने भी 50-55 साल राज किया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज है, 5 साल देवगौड़ा और दूसरी सरकारों का राज रहा, लेकिन गरीबी नहीं मिटी है, बेरोजगारी नहीं मिटी है, भूख नहीं मिटी है, और भ्रष्टाचार नहीं मिटा। किसान की हालत भी वही है और गरीब की हालत भी वही है। गरीब की हालत की व्याख्या करो तो आपको भी ये आएगा कि कब इस गरीब का भी मन में ये बात आएगी कि मेरे पे पैसे रुपये खूब तगड़े हो रहे हैं। आज भी वो तरसता है अच्छी चीजों के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। अपने बूढ़े माँ बाप, दादा दादी अगर बीमार हो जाए तो बड़े से बड़े डॉक्टर को मिलने की उसकी पहुंच नहीं है, क्योंकि उसकी डॉक्टर की फीस इतनी है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उसमें 3 तस्वीरें रखी हैं जो मेरी आवाज सुनो की, और वो आवाज लोगों की आवाज। कई तो पार्टी से डरते नहीं बोलते, कदे पार्टी वाले लोग अरे तू क्या बोलने लग रहा है। कई नहीं सोचते कदे पुलिस का मुकदमा बढ़ जाए, कई नहीं सोचते अगे फलाना है पहले रूस देगा। यह बात तो मैंने कहनी नहीं चाहिए, तभी आवाज से भी कहे तो नहीं कहेंगे मेरा नाम ना दियो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन बीमारियों का नया इलाज तलाश करना है भाई। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बात का उल्लेख आपके सामने जरूर करूं, क्योंकि अब जैसे कामरेड साहब मैं तो नहीं जानता था कुछ साल पहले तक, लेकिन फिर पिताजी ने मेरे को बताया कि ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं और ये बड़े जुझारू हैं। वैसे कामरेड तो सारे जुझारू हैं, लेकिन ये बड़े जुझारू कामरेड रहे हैं। और शैलजा जी के गांव से शैलजा जी के गांव में प्रभुवाड़ा से ये आते हैं। तो इस तरह के जो साथी जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मैं विजय कौशिक जी को जानता हूँ सही मायने में सन 89 के चुनाव से, क्योंकि मैं खुद भी मैं बच्चा ही था, तब कॉलेज में पढ़ता था, मेरे को राजनीति की कोई लंबी चौड़ी समझ भी नहीं थी। लेकिन 89 का वो चुनाव था जिसमें शायद हरियाणा में पहली बार चुनावी हिंसा हुई थी। उसके कुछ कारण रहे थे। एक अजीब किस्म का तबका था जो राजनीति में नया नया आया था, और उनका मकसद ही ये था कि अराजकता फैलाई जा सके, लोगों में भय बनाया जा सके। तो मैं इनको तब से जानता हूँ। उस समय जवान होते थे, बाल भी काले होते थे। अब सफ़ेद भी क्या ऐसे सफ़ेद हो लिए कि यूँ नहीं लगता कि कभी काले भी रहे होंगे। लेकिन ये सब इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये उस समय से साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। चाहे कैसा ही समय आया हो, अच्छा आया हो, बुरा आया हो, किसी को कोई निजी तौर पे या राजनीतिक तौर पे लाभ हुआ हो, नहीं हुआ हो, सुख में दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। और आज ये जो लोग यहाँ पे आप सब आए हैं, इसमें ऐसे लोगों की संख्या का बहुतायत है जिनकी चॉइस आपके प्रति जो निष्ठा है वो बहुत लंबे समय की है और आत्मिक है, दिल से है। ऐसे नहीं है कि ऊपरी ऊपरी एक कोई क्या कहते हैं उसको उल्लू सीधा करने वाली के कारण की वजह से हो। तो ये जो 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है,
विजय कौशिक जी ने भी जिक्र किया, औरों ने भी शायद जिक्र किया कि देखो बड़ी ईमानदारी की बात है कि सोचते थे राजवीर वर्मा जी जैसे बताते थे एमपी साहब के बारे में भी, और डॉक्टर करतार सिंह जी हमेशा ही चर्चा करते थे कि नेताजी बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा ही कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं। तो हमें विश्वास नहीं होता जब से हमने देखा, जैसे ही हम नजदीक आए तो हमारे ऊपर एक बड़ी दिक्कत आई, जैसे कि बरवाड़ा जो नगर पालिका का काफी वार्ड हमारे अनुकूल घोषित कर दिए थे माननीय एमपी साहब के सामने। जैसे ही हमने समस्या रखी तो इन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई करने का काम किया। लगभग मुझे लगता है पूरी जो हमारे बरवाड़ा शहर के ऊपर जो समस्या आई थी उसको लगभग वो पॉलिसी हमारी बन रही है और माननीय एमपी साहब ने इस पर पूरा अमल फरमाया और अब लगातार इस पर अमल कर रहे हैं और लगातार इस पर पॉलिसी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। नहीं तो मैं कह दूं, नेता तो हमने बहुत देखे, बहुत से नेताओं को हमने देखा, जिस तरह की कार्यकर्ताओं की पकड़ और कार्यकर्ताओं की इज्जत चौधरी वीरेंद्र सिंह और एमपी हमारे विजेंद्र सिंह करते हैं, ऐसे शायद ही कोई नेता होंगे इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने का करने का काम करते हों। और मैं तो आए हुए सभी नेताओं का यहाँ स्वागत भी करता हूँ, और जैसा कि 2 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर चौधरी साहब हम सब से संवाद करने के लिए आए हैं। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं चौधरी साहब कि आप जिस प्रकार से भी हमारी जहां भी ड्यूटी लगाओगे, हर पल हम आप सबके लिए तैयार खड़े हैं। जैसे भी हमको आदेश होंगे, जहां आप खड़ा रखोगे वहीं खड़े मिलेंगे। आप सबको ऐसा विश्वास दिलाते हैं।